नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार और मैं हूं आपके साथ दिव्या शेखावत। तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ। हमें यकीन है गलती हमारी ही निकलेगी, ये कहा जज रमेश कुमार जोशी ने सजा सुनाते हुए शायरी के अंदाज में। आप सोच रहे होंगे कि ये शायरी उन्होंने क्यों कही, वो भी आपको बताती हूं। वो मंजर और दिन सभी को याद है जिस दिन जयपुर दहल उठा था। एक तरफ लोग अपने घर जाने की तैयारी कर रहे थे और दूसरी तरफ उनका दिमाग अपने मिशन पर था। टारगेट सेट था, बस होना था ब्लास्ट। दरअसल इस ब्लास्ट को आज 17 साल पूरे हो गए हैं और 18वीं साल लग गई है। साल 2008 की मई में जयपुर में सिलसिलेवार 8 ब्लास्ट हुए थे। इन सीरियल ब्लास्ट में 71 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और 185 लोग घायल हुए थे। मामले में लंबी जांच और कोर्ट ट्रायल के बाद साल 2019 में जयपुर की निचली अदालतों ने 4 आरोपियों को दोषी माना था और फांसी की सजा सुनाई थी। अब ये भी सुनिए, बम नहीं मरते, तोपें नहीं मरती, गोलियां नहीं मरती, बंदूकें नहीं मरती, मरते हैं बस इंसान। जंग के बाद का नुकसान कोई फरिश्ता नहीं भरता, भरते हैं बस इंसान। गोलियां नहीं मरती, बंदूकें नहीं मरती, मरते हैं बस इंसान। खुदा किसी से नफरत नहीं करता, करते हैं बस इंसान। गोलियां नहीं मरती, बंदूकें नहीं मरती, मरते हैं बस इंसान। मरने से कभी कोई मिसाइल नहीं डरती, डरते हैं बस इंसान। गोलियां नहीं मरती, बंदूकें नहीं मरती, मरते हैं बस इंसान। मैं आपको वो चीजें बताती हूं जो उस दिन घटित हुई थी। कहते हैं कि 8 बम ब्लास्ट हुए थे उस दिन और 9वां बम जिंदा बरामद हुआ था। शाम का वक्त था, लोग घरों से बाहर जा रहे थे, कोई घरों की ओर लौट रहे थे, कोई सब्जी खरीद रहा था, कोई सब्जियां बेच रहा था, किसी को दूध लाने की चिंता थी, किसी को अपने बच्चे को पार्क में ले जाकर खिलाने की टेंशन थी, किसी को नमाज पढ़नी थी तो किसी को मंदिर में दिया जलाना था। मंदिर की घंटियां बज रही थी और आजान भी हो रही थी। लेकिन क्या हुआ उस समय? वक्त हो चला था शाम का। जितना मुझे याद है 7:20 थी और जब पता चला पहला विस्फोट हुआ है हवा महल के बाहर खांदा माणिक चौक के पास, जहां कहते हैं एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। और ऐसा नहीं था ये सिलसिला यहीं थम गया था। वापस शाम के 7:25 पर दूसरा विस्फोट होता है। त्रिपोलिया बाजार जो अपने आप में ही एक छटा बिखेरता है। कहते हैं 6 लोगों की मौत हो गई थी उसमें, सिर्फ 5 मिनट का अंतर। 7:30 बज चुके थे। अफरा तफरी का माहौल, लोग भाग रहे हैं, चीख रहे हैं, खून से लथपथ चिथड़े सड़कों पर पड़े हैं। वक्त हो चला था 7:30 का। तीसरा विस्फोट हुआ छोटी चौपड़ पर, कोतवाली के सामने। 2 पुलिसकर्मियों की मौत हो चुकी थी तब तक। इतना ही नहीं, शाम को वही 7:30 बजे के वक्त ही जब प्रशासन अलर्ट था, भाग रहा था लोगों को बचाने के लिए, तुरंत एक और विस्फोट होता है जिसे हम चौथा विस्फोट कहेंगे, वापस त्रिपोलिया बाजार में। और इस ब्लास्ट में 5 लोगों की मौत हो जाती है। अब वक्त 7:30 का हो चला फिर से और एक और आवाज सुनाई दी 5वें विस्फोट की, जो हुआ चांदपोल बाजार के हनुमान मंदिर पार्किंग के पास। कहते हैं कि इसमें 25 की मौत हुई। वक्त वापस से 7:30 का था। फिर से एक और विस्फोट होता है, 5वां विस्फोट, जो चांदपोल बाजार के हनुमान मंदिर पार्किंग के पास हुआ। कहते हैं 25 लोगों की मौत हुई इस हादसे में। यह हादसा नहीं था, यह उन लोगों ने
हमें दर्द दिया था जिसे हम कभी नहीं भूल सकते। अब वापस से वक्त हो चला है 7:30 का। लगातार विस्फोट हो रहे हैं, कोई भाग रहा है, कोई चीख रहा है, कोई दर्द से कर रहा है। शहर मेरा सिहर रहा था, लोगों के चिथड़े सड़कों पर पड़े थे और प्रशासन भागा दौड़ी में लगा था। किसको अस्पताल पहुंचाएं, किसको उठाएं, किसी को कुछ नहीं पता था। कहते हैं वापस से छठा विस्फोट होता है उसी 7:30 के वक्त हनुमान मंदिर। कुछ सेकंड बाद ही जौहरी बाजार में ये ब्लास्ट होता है। 9 लोगों की मौत हो जाती है। वापस से मैं मेरे शहर में लोगों को जाते हुए देख रहा था। मुझे पता ही नहीं था कि मेरे शहर से कितने जनाजे कल उठने वाले हैं। मुझे सिर्फ और सिर्फ लोगों का खून बहता हुआ नजर आ रहा था। एक बार फिर से वक्त हो चला 7:36 का। यह 8वां विस्फोट हुआ सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के पास। मैंने फिर से मेरे 17 लोगों को खो दिया। उन दरिंदों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। वो नोवा बम जिसे कहते हैं वो जिंदा मिला था, उसे डिफ्यूज किया गया था, वरना वो फिर से मेरे शहर के लोगों की जान ले लेता। कहते हैं 1293 गवाहों के बयान दर्ज हुए। आप समझ रहे हैं कितने लोग प्रत्यक्षदर्शी बनकर देख रहे थे। वो क्या करते, हाथ खाली थे, मालूम नहीं था कि अगला बम कहां लगा हुआ है। पुलिस ने 8 मुकदमे दर्ज किए थे, 4 कोतवाली, 4 माणक चौक थाने में। कुल 13 लोगों को पुलिस ने आरोपी बनाया था। बता दें 4 दोषी पर फैसला आ गया था। 3 आरोपी फरार थे, 3 हैदराबाद व दिल्ली की जेल में बंद हैं। बाकी बचे 2 गुनहगार दिल्ली में बाटला हाउस मुठभेड़ में मारे जा चुके। लंबी कानूनी प्रक्रिया में अभियोजन की ओर से 1293 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए। आरोपियों की ओर से जयपुर के वकीलों ने पैरवी करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद लीगल एडवोकेट ने अधिवक्ता पैकर फारूक को आरोपियों की ओर से पैरवी के लिए नियुक्त किया था। यह कहानी मैं उस समय की सुना रही हूं आपको, और आज मैं बात करूं आज के समय की। तो 4 अप्रैल को कोर्ट ने सैफुर रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर और शाहबाज अहमद को दोषी ठहराया। कोर्ट ने 600 पेज का फैसला दिया। इसे 2008 के जिद्दा बम मिलने के नाम से भी जाना जाता है। वो नोवा बम चांदपोल बाजार के गेट के पास मिला था, जिसे हम कह सकते हैं कि वहां एक गेस्ट हाउस भी था। उस बम को डिफ्यूज करने में 15 मिनट लग गए थे। कहते हैं कि अगर उस बम को डिफ्यूज नहीं किया जाता तो वो 15 मिनट के अंदर ही फट जाता और मेरे शहर में वापस न जाने कितने लोगों की जान चली जाती। मैंने मेरे शहर में काफी लोग खोए। आज मैं ये कहानी आपको क्यों सुना रही हूं, क्योंकि आज ही के दिन 13 मई को मैंने काफी लोगों को खोया था। मैं तो धीरे धीरे बड़ी हो गई हूं, लेकिन उन परिवारों का क्या जिन्होंने अपने खोए। किसी का बेटा गया, किसी की बेटी गई, किसी का पिता गया, किसी का पूरा संसार चला गया। कौन इसका हिसाब देगा? क्या कभी कोई उनसे पूछने जाएगा जिनका दर्द आज भी जिंदा है? 18वीं साल लग गई, लेकिन 18 साल पहले का दर्द सुनकर सिहर उठता है ये शरीर। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी हुआ होगा। सबसे बड़ा न्यायालय हमारा मन होता है। क्या सही है और क्या गलत, उसे सब पता होता है। राह गलत नहीं होती, गलत तो चुनाव होता है। मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों से हमदर्दी रखिए। कुछ नहीं रखा है लड़ाई में, झगड़े में, भेदभाव में।
न जाने किसके पास कितना समय है और न जाने कब कौन इस दुनिया को छोड़कर ईश्वर को प्यारा हो जाए। तो लड़ाई झगड़े भेदभाव से दूर रहिए और हमेशा अपनों के साथ, अपने परिवार के साथ प्यार बांटते रहिए और ऐसे ही हमारा समाचार के साथ बने रहिए। नमस्कार।